बिहार हमेशा से पूरी दुनिया को शांति, समृद्धि और भाईचारगी का संदेश देता रहा है और आज भी बिहार उसी मोड़ पर खड़ा है और पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहा है। आज हम आपको बिहार के पटना से कुछ ऐसी नज़ारों को दिखाएंगे जो आपको बिहार के इतिहास को जब बताएगा और सुनाएगा तो आप गर्वान्वित होंगे, उससे परिचित हो पाएंगे। अभी हम खड़े हैं जहां उस जगह के पीछे आप देख लीजिए, यहाँ बापू सभागार है। बापू सभागार ये इस पटना के सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है और इसके बगल में ज्ञान भवन है। और ज्ञान भवन, आप समझते हैं जब भवन का ही नाम ज्ञान भवन है तो वहाँ निश्चित रूपेण ज्ञान की ही बातें होती होंगी और ज्ञान देने का ही काम होता होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध इसी बिहार की धरती से पूरी दुनिया को ज्ञान का संदेश दिया। सम्राट अशोक, जिनको कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतर राजा का खिताब प्राप्त है, उनको प्रसिद्धि प्राप्त है, वो भी बिहार से ही थे। तो वैसे बड़े बड़े लोगों की जो पहचान है वो अभी भी बिहार में, पटना में मौजूद है। उन्हीं में से कुछ नज़ारों को आपको हम दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ किस तरह से शांति का संदेश दिया गया है और ये जो द्वार है उसी का प्रतीक है। इसमें लिखा हुआ है, सम्राट अशोक का स्लोगन है, दूसरे धर्म का सम्मान करें क्योंकि इससे अपने ही धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ती है। इससे विपरीत आचरण करने से अपने धर्म का प्रभाव तो घटता ही है, दूसरे धर्म की भी क्षति होती है। सम्राट अशोक, जरा सोचिए कि उस समय की बात है जब सम्राट अशोक ने इतनी महत्वपूर्ण बातें कही थी। भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, उनका भी यहाँ स्लोगन है, यह नगर आर्यावर्त का सर्वश्रेष्ठ नगर होगा और संपूर्ण आर्यावर्त का नेतृत्व करेगा, परंतु इसे आग, पानी एवं आंतरिक मतभेद का सदैव भय बना रहेगा। आप समझ सकते हैं कि महात्मा बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा था और उनके कहने के बाद बिहार में क्या हुआ था, कितना हमारा गौरवशाली यहाँ का नालंदा विश्वविद्यालय था उसको जला दिया गया था, वो बातें भी आप जान रहे हैं। तो यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो बातें पहले कही थीं वो बातें कैसे सत्य हुई, कैसे सत्य साबित हुई, वो तमाम चीज़ें और भी आगे हम आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। दरअसल बात ये है कि इस जगह को एक प्रतीक के तौर पर इस तरह से खूबसूरत तरीके से सजा कर रखा गया है और यहाँ बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, युवा वर्ग घूमने आते हैं और जगह जगह अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे हुए हैं, उससे उस पर प्रभाव पड़ता है उनका और यहाँ का जो मनमोहक दृश्य है उसका वो आनंद लेते हैं। और यहाँ इस जो शिलापीठ है, शिलापट पर क्या क्या लिखा हुआ है वो भी आपको हम पढ़कर सुनाते हैं कि क्या क्या संदेश यहाँ दिया गया है। ये भवन निर्माण विभाग की ओर से बनाया गया है। इसको कहा जाता है सभ्यता द्वार, यानी कि पूरी दुनिया को सभ्यता का संदेश देने का जो एक द्वार है, जो एक रास्ता है, उसकी शुरुआत जहाँ से हुई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि सभ्यता का द्वार, यानी कि बिहार पूरी दुनिया को सभ्य बनाने के लिए जाना जाता है। यहाँ से सभ्यता का संदेश सभी जगह पहुँचा है। इस पे लिखा हुआ है शिलापट पर, गंगा के किनारे निर्मित सभ्यता द्वार पाटलिपुत्र के उस गौरवशाली दौर में ले जाने में सक्षम होता है जब पाटलिपुत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। पाटलिपुत्र की संस्कृति और सभ्यता से वशीभूत दुनिया के कोने कोने से यात्री, विद्वान और छात्र यहाँ आते थे। गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट की श्रृंखला में सभ्यता द्वार देश का एक महत्वपूर्ण द्वार है जो भारत में नई सभ्यता के उद्भव के केंद्र की स्मृति में ले जाता है। कंक्रीट, आरसीसी जिसे कहते हैं, एवं सैंडस्टोन से निर्मित 34 मीटर ऊंचे सभ्यता द्वार की दीवारों पर चक्रवर्ती महाराज सम्राट अशोक, महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, मेगास्थनीज की पाटलिपुत्र के महत्व और उसकी ऐतिहासिकता को शब्द देती वाणी प्रदर्शित होती है। सभ्यता द्वार के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ के 4 सिंह तत्कालिक मगध और आधुनिक राष्ट्र के बीच सेतु का प्रतीक है।
सविता द्वार के सामने स्थापित सम्राट अशोक की प्रतिमा हमें सदा जीवन में त्याग और ज्ञान के महत्व के प्रति उत्प्रेरित करती रहेगी। वैशाली का अशोक स्तंभ देश की राष्ट्रीय पहचान है। यहाँ स्थापित इसकी अनुकृति की स्मरण दिलाती है कि सदियों तक बिहार का इतिहास ही भारत का इतिहास रहा है। भवन निर्माण विभाग, अब इस बात को जरा समझिए कि इस शिलापट पे जो लिखा हुआ है कि वर्षों तक बिहार का इतिहास ही भारत का इतिहास रहा है। और आज भी जब हम दूसरे देश में जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमने जाते हैं, तो हम अपनी पहचान महात्मा बुद्ध से दिलाते हैं, महावीर से दिलाते हैं, तो ये निश्चित रूप में सम्राट अशोक से दिलाते हैं। तो ये हमारी पहचान है। और ये तमाम यहाँ महान शख्सियत बिहार के ही रहने वाले थे। बिहार से ही इन लोगों ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है। तो निश्चित रूपेण जो ये इस शिलापट पर लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं हमारे बिहार के लिए कितना गौरवशाली शब्द, कितना महत्वपूर्ण शब्द इस पर लिखा हुआ है। आइए हम कुछ और नज़ारों को दिखाते हैं। हालांकि अभी इन चीज़ों को लोग कम जान रहे हैं, इसीलिए हम आप तक इन महत्वपूर्ण चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ख़ास बात यह है, आजकल के युवा वर्ग जिनको कि इनके बारे में बहुत कम जानकारी होती है, वे आते हैं यहाँ जानकारी लेते हैं। और कुछ ऐसे युवा आते हैं जिनको कि एक अच्छा वातावरण घूमने के लिए मिलता है, एक सुंदर सा जगह मिलता है, परिवार के साथ लोग यहाँ आते हैं। ख़ास तौर से संडे के दिन ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं, संगीत का आनंद लेते हैं, भ्रमण करते हैं। तो ये अद्भुत नज़ारा पूर्णिया के पटना के गांधी मैदान के समीप है और इसको काफ़ी संभाल कर राज्य सरकार रख रही है, भवन निर्माण विभाग के द्वारा रखी जा रही है। और इसके सौंदर्यीकरण में सैकड़ों मजदूर लगे हुए रहते हैं और प्रतिदिन काम चलता है। तो आप देख सकते हैं चूँकि ये कितना महत्वपूर्ण जगह है, कितनी ऐतिहासिक जगह है, कितना संदेश देने वाला जगह है, तो निश्चित रूप में उसको बहुत संभाल कर रखने की ज़रूरत है। इसके बारे में समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। थोड़ा आप लोगों से हम बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? दरभंगा जिला से। दरभंगा से किधर आए थे? जी एग्ज़ाम देने आए थे। एग्ज़ाम किस चीज़ का? सक्षमता परीक्षा का। सक्षमता एग्ज़ाम हो गया ना? जी जी। कैसा हो गया एग्ज़ाम आपका? एग्ज़ाम बढ़िया था। बढ़िया गया। अच्छा ये बताइए, ये जो जगह आए तो कैसा लगा आपको? बढ़िया जगह है और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है यहाँ। और हरा भरा जगह है जो हमारे हरित क्रांति का जो सबूत है, कैसे लोग मतलब पेड़ पौधे लगाएं और वन लगाने से क्या क्या फ़ायदे हैं। यहाँ के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी मिली आपको? इतिहास के बारे में तो यहाँ के जो सविता द्वार है और कुछ है बनाया, ज्ञान भवन है, बापू भवन है। हाँ, ये सब बनाया तो गया है और इसके बारे में तो ऑलरेडी इतिहास है और इसको बनाया भी बहुत अच्छा है और इसको और भी बेटर मॉडिफाई किया जा सकता है। और किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जब आप आए तो कैसा, अंदर से कैसा फील हुआ? बढ़िया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए तो एक श्रेय जाता है भवन निर्माण विभाग को और सरकार को, तो श्रेय जाता ही जाता है। गवर्नमेंट को तो पूरा श्रेय जाएगा क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। अच्छा, यहाँ के कर्मचारी लोग जो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं? हाँ, बढ़िया है, बहुत एक्टिव है। एक्टिव है। साफ सफाई कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ रहा है। हाँ जी। चलिए, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम आजम है। आजम है। चलिए, ये देख रहे हैं कि लोग दूर दूर से घूमने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो निश्चित रूप में जब चीज़ें अच्छी होंगी तो लोगों को अच्छा लगेगा ही लगेगा। युवाओं के लिए निश्चित रूप में ये ज्ञान का जगह है। यहाँ आकर के उनको शांति का अनुभव होने की ज़रूरत है, ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत है। हालांकि ये लोग अभी उस उम्र में हैं जब इनको बहुत कुछ समझ में बातें नहीं आती है, लेकिन लगातार जब यहाँ आते रहेंगे, ज्ञान भवन आते रहेंगे, बापू का भवन आते रहेंगे, तो निश्चित रूप में काफ़ी परिवर्तन होगा और यहाँ से पूरे देश को, पूरे विश्व को जो संदेश जा रहा है वो और बेहतर तरीके से जाएगा। सुमित के साथ मैं संजय कुमार।